वेलकम बैक। ये जो वीडियो है ये है अबाउट द नोटेशंस। इसमें हम वो नोटेशन जो कि हम इस कोर्स के दौरान यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि इस कोर्स के दौरान आपको मैथमेटिकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी और नोटेशंस जो है उसका पहले से समझना ज़रूरी है कि कौन सी नोटेशन कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जब भी हम जब भी हमारे पास कोई टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है सोर्स वोल्टेज वो कांस्टेंट है तो हम उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। से में सोर्स वोल्टेज है अगर और वो कांस्टेंट है, मैं इसको कैपिटल वी और सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस पोर्ट से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी कहीं पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो आउटपुट वोल्टेज के केस में अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट है मींस, तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट से, कैपिटल वी से। लेकिन अगर लेट्स से आउटपुट हमारे पास टाइम वेरिंग है, मतलब उसमें कुछ वेरिएशन आ रही है, लेट्स से वो कुछ इस फॉर्म में है, टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है, तो फिर हम स्मॉल केस जो है वी यूज़ करेंगे, इटालिक वी यूज़ करेंगे और नॉट जो है रिप्रेजेंट करेगा कि आउटपुट की बात हो रही है। तो अगेन से ये हमारे पास जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें हमारे पास एक इनपुट पोर्ट है लेट्स से और ये एक आउटपुट पोर्ट है। तो सोर्स साइड वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी एस से अगर वो डीसी है और स्मॉल वी एस से अगर एसी इनपुट है, और नॉर्मली ब्रैकेट में टी भी लिख देते हैं ये बताने के लिए कि इट्स टाइम डिपेंडेंट। सिमिलरली आउटपुट जो है अगर वो टाइम वेरिंग है तो वी नॉट, और अगर वो डीसी है और कांस्टेंट है तो फिर कैपिटल वी नॉट जो है वो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल वी नॉट है, अगर लेट्स से डीसी है टाइम वेरिंग है तब भी ये यूज़ करेंगे, और अगर लेट्स से वो एसी है और वो लेट्स से स्विचिंग बिटवीन टू स्टेट, तब भी जो है ये स्मॉल वी नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो ये कैपिटल रिप्रेजेंटेशन है, हम किसी वेव फॉर्म की एवरेज या उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स से किसी कन्वर्टर का आउटपुट है वी नॉट है, अगर वी नॉट पीरियाडिक है, इफ वी नॉट इज पीरियाडिक, तो पीरियाडिक होने की वजह से उसका जो पीरियड टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी उसका पीरियड है लेट्स से, तो उसकी जो एवरेज आरएमएस वैल्यू होती है वो फिर चेंज नहीं होगी अगर वो पीरियाडिक है, तो इसका मतलब उसको भी हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, मैं उसको कैपिटल वी नॉट और ब्रैकेट में ए वी लिख देता हूँ फॉर एवरेज, और वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं 1/t फ्रॉम 0 to t, और जो भी फंक्शन है दैट इज वी नॉट एंड डी टी। इसी तरह आरएमएस जो है, आरएमएस वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में मैं आरएमएस लिख दूंगा। इसको
डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अगेन इसमें भी हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू t, लेकिन वी नॉट स्क्वेयर को इंटीग्रेट करते हैं इसमें, और फाइनली एक अंडर रूट है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो एवरेज फाइंड करना और आरएमएस वैल्यू फाइंड करना, ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हमें डिफरेंट वेवफॉर्म्स के लिए फाइंड करनी पड़ती है। उसकी जो एक रीज़न है कि इनके बीच का जो रिलेशन है, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब लेट्स से वी नॉट कोई टाइम वेरिंग सिग्नल है, आउटपुट है, या किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे है, लेकिन लेट्स से यहाँ पे वी नॉट आउटपुट है, और उसमें मैंने बताया इज हैज़ AC प्लस DC, इसमें दोनों AC कंपोनेंट्स भी है, इसमें DC कंपोनेंट भी है। तो अगर इनमें दोनों कंपोनेंट्स है AC और DC, तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं V नॉट T इज इक्वल्स टू, एक इसमें DC कंपोनेंट है और प्लस इसमें है एक फंडामेंटल कंपोनेंट, इसमें है 2 times the fundamental, 3 times the fundamental, and so on. Let's say V नॉट n तक ले जाते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर V नॉट की RMS वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उनके और कंपोनेंट्स की RMS वैल्यू के बीच एक रिलेशन है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस V नॉट की जो RMS वैल्यू है, अब ये जो V नॉट 1 है, V नॉट 2, V नॉट 3, ये सारे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्मोनिक को, और ये सारी क्या है, साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि साइनोसाइडल की RMS वैल्यू जो है, एक एग्जांपल के तौर पे हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हमारे पास है लेट्स से एक V हैट साइन ऑफ ओमेगा t है, तो उसकी RMS वैल्यू क्या होगी। तो लेट इस इक्वेशन 2 को अगर हम यूज़ करें, तो हमें क्या करना है, उसको स्क्वायर करना है इस फंक्शन को, फिर इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू, साइनसाइड का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और डी ओमेगा टी, और फाइनली एक हमें चाहिए अंडर रूट, यहाँ पे 1/2 पाई से डिवाइड भी करना है जो पीरियड है। सो ये इक्वेशन जो है नंबर 2, इसमें जो पीरियड है वो 2 पाई हमने यूज़ कर दिया है, और जो फंक्शन है उसको मैंने वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ये हम सिर्फ वी नॉट यहाँ पे इसलिए था कि हम आउटपुट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं, हम किसी भी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी हैट स्क्वायर ओवर 2 पाई, और जो साइन है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 डी ओमेगा टी। अब ये जो कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रल जो है वो आएगा हमारे पास 0, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल वो आपस में जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल हो जाएगा, वो 0 देगा आपको, और जो बाकी ये वाला टर्म रह जाता है 1, वन वन का जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 पाई, इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, और वो कैंसिल होगा इस 2 पाई के साथ। सो लेट मी राइट वी हैड स्क्वायर ओवर 2 पाई, ये जो 2 है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट।
तो ये 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वी आर लेफ्ट विद वी हैट ओवर अंडर रूट 2। इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसी भी साइनोसाइड का जो आरएमएस वैल्यू है वो है उसकी वी हैट, उसकी पीक वैल्यू, ठीक है। वी हैट यहाँ पे क्या है, उसकी पीक वैल्यू है, उसको आप डिवाइड करते हैं अंडर रूट 2 से। लेकिन इट्स ट्रू फॉर साइनोसाइड, किसी दूसरी सिग्नल की एक्सीडेंटली ये आ सकती है, लेकिन ये इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी, ये हर सिग्नल के लिए ट्रू नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स है ये भी साइनोसाइड है, तो हम उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास वी नॉट एवरेज स्क्वायर, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी कोई एक सिग्नल है वी नॉट है जिसमें डीसी और ये एसी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे एसी कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास वो उसकी आरएमएस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वी नॉट वन आरएमएस कि ये वाला कंपोनेंट है इसकी आरएमएस वैल्यू प्लस वी नॉट टू जो है इसकी आरएमएस वैल्यू। तो अगर ये साइनोसाइड है तो इनकी जो पीक वैल्यू है उनको अंडर रूट 2 से आप डिवाइड करके इन कंपोनेंट्स की आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी नॉट एन आरएमएस स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल एंड इट्स कंपोनेंट, उसकी कंपोनेंट्स और उसकी आरएमएस वैल्यू के बीच ये रिलेशन है। अब दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें से आप निकाल सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये कि वी नॉट आरएमएस इक्वल होगा वी नॉट एवरेज के। एक सिग्नल की आरएमएस और उसकी डीसी वैल्यू इक्वल हो जाएगी अगर वो कुछ यूँ है, मतलब कांस्टेंट डीसी है, तो तब आपके पास ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस सिग्नल की जो डीसी वैल्यू है वो कितनी डोमिनेंट है और ये जो एसी कंपोनेंट्स है इसके मुकाबले में डीसी कंपोनेंट कितना डोमिनेंट है, तो आप इनका एक आपस में रेशो फाइंड कर सकते हैं और उस रेशो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना क्लोजर टू दिस कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट डीसी। तो ये पॉसिबल है, ये कंडीशन हमारे पास आएगी ओनली जब वी नॉट आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज। दूसरी इंफॉर्मेशन कि वी नॉट आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट वन आर एम एस होगी अगर हमारे पास ये जो आउटपुट है ये कुछ यूँ है। अगर साइनोसाइडल हमारे पास वो आ गई है वेवफॉर्म है, तो उसकी फंडामेंटल और सिग्नल की जो आरएमएस वैल्यू है आपस में इक्वल हो जाएंगी। और यही दो इंफॉर्मेशन है जो कि हमें नॉर्मली चाहिए होती है कि एक लेट्स से डीसी साइड है, उस डीसी साइड पे आउटपुट इस आइडियल डीसी के कितना करीब है। इसी तरह एक एसी साइड पे जो आउटपुट है वो इस साइनोसाइडल आउटपुट के कितना क्लोज है। तो ये इंफॉर्मेशन आप इस आरएमएस वैल्यू से आप जो है वो निकाल सकते हैं।